हाय दोस्तों, मैं किशन शर्मा। ये मूवी उस समय की है जब ब्रिटिश सरकार का भारत पर राज होता है। अदलाबाद की जगह पर हमें ब्रिटिश सरकार की लेडी स्कॉट को दिखाया जाता है, जो मल्ली नाम की बच्ची से अपने हाथ रचवा रही होती है। साथ ही वह बच्ची बहुत मीठा गाना गाती है। लेडी स्कॉट को उस बच्ची की कला और गाना इतना पसंद आता है कि वह उसे अपने साथ ले जाने का मन बना लेती है। ये है ब्रिटिश सरकार के गवर्नर स्कॉट। यह जंगल से हिरन का शिकार करके आते हैं। वह उस बच्ची की माँ को 2 सिक्के देते हैं और मल्ली को अपने साथ लेकर जाते हैं। उस बच्ची की माँ उनकी गाड़ी के आगे आ जाती है और मल्ली को ले जाने से रोकती है। एक सिपाही उसे गोली से मारता है। गवर्नर कहते हैं कि इस गोली की कीमत इन इंडियन से कहीं ज्यादा है। वह सिपाही एक लकड़ी लेता है और उसके सर पे मारता है और वह औरत वहीं मर जाती है। इसके बाद हमें दिल्ली का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कुछ लोग ब्रिटिश सरकार के खिलाफ बगावत पर उतर आते हैं। वो इसलिए कि लाला लाजपत राय को ब्रिटिश सरकार ने कोलकाता में गिरफ्तार कर लिया है। वह लोग ब्रिटिश सरकार के पुतले फूंकते हैं और थोड़ी ही देर में वे बने वहाँ बांधों को तोड़ते हैं। उनका मुखिया एक पत्थर लेता है और ब्रिटिश सरकार के ऊपर मारता है, जो सरकार के गवर्नर की तस्वीर पर जाकर लगता है और वह टूट जाती है। यह देखकर ऑफिसर उसे पकड़ कर लाने का आदेश देता है। इस ब्रिटिश सरकार में एक ऐसा इंडियन ऑफिसर भी था जिसका नाम राम था, जो बिना डरे उस भीड़ में कूद जाता है। ये सीन बहुत ही शानदार होता है और अकेला उन सबसे लड़ता है। वह सब लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह उसे रोक नहीं पाते क्योंकि वो हिम्मत नहीं हारता है। उसे सिर्फ वही व्यक्ति दिखाई देता है जिसे उसे पकड़ना था और वह उसे पकड़कर अंदर ले आता है और ब्रिटिश सरकार के चरणों में घेर देता है और फिर से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। ये सब लोग देखकर वहाँ से दबे पांव भाग जाते हैं। इसके बाद हमें ब्रिटिश सरकार प्रमोशन करते दिखाई देती है, लेकिन इंडियन होने के कारण राम का प्रमोशन नहीं किया जाता। उसे बहुत गुस्सा आता है क्योंकि वह अपनी जान को दांव पर लगाकर लाखों लोगों के बीच कूदा था। ये सब आपने देखा था। इसके बाद हमें वकांडा अडवाणी को दिखाया जाता है, जो ब्रिटिश सरकार के पास आते हैं और कहते हैं कि गवर्नर साहब कोडो की एक बच्ची को उठा लाए हैं, वह उसे उसके घर भेज दें तो अच्छा होगा। लेकिन वह उसकी बात नहीं मानते हैं और कहते हैं कि उनसे जो उखाड़ा जाए उखाड़ लें। वह उन्हें बताते हैं कि उनका एक झुंड निकल गया है दिल्ली और वह बच्ची को लेकर ही आएगा। उनके सामने जो आएगा वह मारा जाएगा। आप सबने तो हिरण का शिकार किया है, वह शेर का शिकार करता है जिसे रोकना नामुमकिन है। रोक सको तो रोक लो। इसके बाद हमें मूवी के हीरो भीमा को दिखाया जाता है, जो खुद के ऊपर खून को डालकर भेड़ियों को बुलाता है। उसके साथी पहले से ही जाल बिछाकर बैठे थे। भेड़िया उसका शिकार करने के लिए आता है, लेकिन भीमा उसे वहां से भगाकर अपने पीछे ले जाता है कि उसकी नजर शेर के पांव पर पड़ती है और वह समझ जाता है कि शेर भी यहीं कहीं आसपास है और वह शेर को देख लेता है। जैसे वह भेड़िया उस पर शिकार करता है कि तभी शेर भी उस पर हमला कर देता है और वह दोनों एक दूसरे से टकरा जाते हैं। भेड़िया शेर को देखकर वहां से भाग जाता है और दोस्तों असली मजा तो तब आता है जब दो शेरों का आमना सामना होता है। शेर जब भीमा को खाने ही वाला होता है कि वह एक लकड़ को उसके मुंह पर मारता है, जो बहुत ही धमाकेदार था, लेकिन उससे शेर पर कोई असर नहीं पड़ता और इस बार भीमा शेर को एक जाल में बांध लेता है। लेकिन वह जाल शेर को ज्यादा समय तक रोक नहीं पाता क्योंकि वह जाल तो एक भेड़िए के लिए था और उसे रोकने के लिए भीमा रस्सी को पकड़ लेता है क्योंकि रस्सी उसकी टूट जाती है। शेर के पावर के आगे उसका रुकना नामुमकिन था और शेर उस पर हमला करता है कि भीमा उसके मुंह पर बेहोशी की दवा मारता है, जिसे वह खुद बनाता है और वह शेर थोड़ी देर में बेहोश हो जाता है। उसे पता चलता है कि उसकी बहन को गवर्नर ले गए हैं। वह उसे ले लाने के लिए अपने कुछ साथियों के साथ दिल्ली में रहता है, भेष बदलकर, और अपना नाम भीमा से अख्तर रख लेता है और वह एक मैकेनिक की दुकान पर काम करता है कि एक पुलिस वाला अपनी मोटरसाइकिल को धक्का मार कर लाता है, जिसका नाम रॉबर्ट होता है, जो ब्रिटिश ऑफिसर है, और वह कहता है कि तुमने इसे कैसे ठीक किया है, ये तो चल ही नहीं रही और मैं इसे किक मार मार कर परेशान हूँ। अख्तर मोटरसाइकिल को चेक करता है और वह देखता है कि वो रिजर्व में है और वह उसे एक किक में ही चालू कर देता है। यह देखकर उस ब्रिटिश ऑफिसर की वाइफ उस पर हंसती है। वह ऑफिसर इसे अपनी इंसल्ट समझकर अख्तर को मारता है। अख्तर उससे एक ही बात कहता है कि साहब मेरी गलती क्या है, मैंने क्या कहा है। उस दुकान का मालिक आकर अख्तर को बचाता है, लेकिन वह नहीं रुकता है और अपनी वाइफ के कहने पर वहां से चला जाता है। जिन लोगों के घर वह छुप कर रह रहा था वह कहते हैं कि तुम ये कब तक सहोगे। वह कहता है कि आपने मुझे पनाह दी है, मैं आप पर किसी तरह की कोई मुसीबत नहीं चाहता हूँ। यदि मेरा राज खुला तो वह तुम्हें मुझे पनाह देने के जुर्म में तुम्हारी जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी। दूसरी तरफ ब्रिटिश सरकार को पता चल जाता है कि एक जंगलवासी गवर्नर को मारने के लिए दिल्ली में आ चुका है। उसे पकड़ने के लिए वह सारे ऑफिसरों को बुलाते हैं। उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड और कोई फोटो नहीं होने के कारण ब्रिटिश सरकार के सारे ऑफिसर मना कर देते हैं और कहते हैं कि यह तो नामुमकिन है और कोई भी उसे पकड़ने के लिए आगे नहीं बढ़ता है। लेडी उसको घोषणा करती है जो इस नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाएगा उसे ही स्पेशल पुलिस ऑफिसर का दर्जा दिया जाएगा। और फिर क्या, ऑफिसर राम उसे पकड़ने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेते हैं। राम एक प्लान बनाते हैं और अपने चाचा से कहते हैं कि आप उन सभी क्रांतिकारियों का पता लगाओ, वह कहाँ रहते हैं, फिर हम उनके साथ रहेंगे और उन्हें ये यकीन दिखाएंगे कि हम भी ब्रिटिश सरकार यानी गवर्नर के दुश्मन हैं और दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। दूसरी तरफ अख्तर ब्रिटिश सरकार के साम्राज्य में जाने का प्लान बनाता है, लेकिन उसका वहां पहुंचना नामुमकिन था। उसके कुछ साथी ब्रिटिश सरकार में काम करने के बहाने जाते हैं, जहां उनकी चेकिंग होती है। एक ऑफिसर उन सब से कहता है कि अपना सर झुकाकर जाना और बाहर आकर ही उठाना। उनमें एक व्यक्ति अपना
अपना बिल्ला लाना भूल जाता है। वह ऑफिसर उसे डंडे से मारता है कि तभी गवर्नर की बेटी जेनी वहां आती है और उस ऑफिसर को रोक देती है। अख्तर ये सब देख रहा होता है। वह अपने मन में से सोचता है कि इसके अंदर इंसानियत है, मैं इसके द्वारा ब्रिटिश राज्य में अंदर जा सकता हूँ। दूसरी तरफ राम को पता चल जाता है। वह अपना बेस बदलकर उनके बीच रहने लगता है और एक दिन कुछ लोग ब्रिटिश सरकार के खिलाफ योजना बनाते हैं कि राम कहता है कि वहाँ वार करो जहाँ बीमारी ही खत्म हो जाए, क्यों ना स्कॉट को ही मार दें। लेकिन वह लोग उसकी बात पर गौर नहीं देते हैं कि तभी लच्छू नाम का व्यक्ति राम के पास आता है और कहता है कि भाई जो तुम कह रहे हो क्या वह मुमकिन है, क्योंकि स्कॉट ने हम पर बहुत जुल्म किए हैं। और वह राम को अपने भाई से मिलाने लेकर जाता है, लेकिन रास्ते में चौकी पार करनी पड़ती है। वह रुक जाता है कि राम सिपाही से बात करता है और बताता है कि मैं ऑफ ड्यूटी हूँ। वह सिपाही उसे सलूट मारता है कि लच्छू समझ जाता है कि ये ब्रिटिश सरकार का ऑफिसर है और वह वहाँ से भाग जाता है। राम और उसका चाचा उसका पीछा करते हैं, लेकिन वह उसे पकड़ पाते कि वह एक भीड़ में गुम हो जाता है। राम उसे बहुत ढूंढता है और उसे ढूंढते हुए वह पुल पर चढ़ जाता है। उसी पुल के नीचे हमें अख्तर को दिखाया जाता है जो एक बच्ची को एक पैसा देता है और कहता है कि मेरे लिए एक मछली लेकर आना। वह लड़का मछली लेने के लिए जाता है कि लच्छू वहाँ आता है और बताता है कि मेरे पीछे पुलिस पड़ी है। मेरे को पहले तो वह अपने जैसा लगा, लेकिन जब मुझे पता चला कि वह पुलिस वाला है और मेरे भाई को पकड़ने आया है तो मैं वह वहाँ से भाग आया, मुझे ढूंढ रहा है। अख्तर कहता है कि घर के अंदर रहना। तो अख्तर उससे घर के अंदर रहने को कहता है जब तक मैं ना कहूँ बाहर मत निकलना। कि तभी रेल के इंजन में आग लग जाती है और ब्लास्ट हो जाता है और उस रेल का डिब्बा नदी में जाकर गिरता है, जिससे उस बच्चे की नाव पलट जाती है। वह बच्चा कोशिश करके नाव के ऊपर चढ़ जाता है, लेकिन चारों तरफ लगी आग से निकल नहीं पाता है। अख्तर उसे बचाने की कोशिश करता है कि तभी उसे राम का इशारा मिलता है और वह उसे अपने पास बुलाता है। अख्तर मोटरसाइकिल को लेकर पुल पर जाता है। राम घोड़े पर सवार होकर एक रस्सी को खुद से बांध लेता है और दूसरे हिस्से को अख्तर की पीठ पर बांध लेते हैं और बच्चे को बचाने के लिए। लेकिन दोस्तों ये सीन बहुत ही शानदार होता है जब अख्तर बच्चे को लेकर आता है और अपने गीले झंडे से अपने आप को आग से बचाने के लिए ढक लेता है। आग से बचाने के लिए फिर इन दोनों के बीच एक मस्त डांस होता है जो बहुत ही शानदार होता है और इस गाने में इन दोनों की दोस्ती हो जाती है। ये दोनों एक दूसरे को अपना नाम अख्तर और राजू बताते हैं और एक दूसरे के साथ टाइम बिताते हैं और इन दोनों की दोस्ती हो जाती है और ये दोनों एक दूसरे के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताते हैं। गाना खत्म होने के बाद राम लच्छू का स्केच बनवाता है और लोगों को दिखाकर उसके बारे में पूछता है, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिलता है। फिर वह उस स्केच को लेकर अख्तर के साथ जाता है कि अख्तर कहता है कि भाई तुम्हारे हाथ में ये क्या है। वह कहते हैं कि एक व्यक्ति को ढूंढ रहा हूँ। अख्तर कहता है कि यदि ये यहाँ का हुआ तो मैं इसे जरूर पहचान लूंगा। वह उसे स्केच दिखाते हैं कि हवा के कारण वह उड़ जाती है और राजू जब उसे उठाकर देखता है तो वह एक पेंट में हो जाती है जिसमें वह सही से नहीं दिखता और वह उसे वहीं छोड़ देता है। अख्तर जेनी को देखता है कि राजू वहाँ आता है और कहता है कि क्या तुम उसे पसंद करते हो। अख्तर हाँ बोलता है। राजू कहता है फिर बात करो जाकर। वह मना कर देता है। राजू कहता है तो ये देख मैं तेरी बात बनाता हूँ। वह एक दुकान से चोबे उठाता है और थोड़ी दूर चलकर डाल देता है, जिससे जेनी की गाड़ी का पंचर हो जाता है। जेनी अख्तर के पास आती है और गाड़ी के पंचर के लिए कहती है और अख्तर उससे 5 मिनट में पंचर ठीक करने के लिए कहता है, लेकिन जेनी को हिंदी नहीं आती थी। राजू जेनी को 5 मिनट को 5 घंटे में बताता है और अख्तर से सर हिलाने को बोलता है। जेनी मार्केट जाने का रास्ता पूछती है। अख्तर उसे अपनी बाइक पे मार्केट लेकर जाता है। वह बाजार से कुछ कपड़े खरीदते हैं। अख्तर पूछता है कि आप ये कपड़े किसके लिए ले रही हो। वह बताती है कि एक बच्ची के लिए। अख्तर समझ जाता है और अपने हाथों से एक कड़ा बनाता है और जेनी को देता है। वह उसे अपना नाम बताती है और अपने घर पार्टी में आने का कार्ड देती है कि तभी ब्रिटिश ऑफिसर वहां आ जाते हैं और जेनी को ले जाते हैं। जेनी ये सब कपड़े, खिलौने और कड़ा मल्ली को देती है। मल्ली कड़ी को देखकर जेनी से लगकर बहुत रोती है। दूसरी तरफ अख्तर घर आकर राजू को जेनी का कार्ड दिखाता है। वह कार्ड को देखकर अख्तर से कहता है कि हमें आज और अभी जाना है। अख्तर जाने के लिए तैयार हो जाता है कि राजू उसे अपने कपड़े पहनाकर पार्टी में लेकर जाता है। जेनी अख्तर को देखकर बहुत खुश होती है और उससे मिलती है। फिर जेनी अख्तर को डांस करना सिखाती है और वह दोनों डांस करते हैं कि लेकिन एक अंग्रेज को अख्तर का डांस पसंद नहीं आता और वह अख्तर को टांग अड़ाकर गिर देता है और उसके ऊपर हंसता है, उसे अपना डांस दिखाता है और सबके सामने अख्तर की इंसल्ट करता है और उसे डांस के लिए चैलेंज करता है। राजू वहां आता है और कहता है कि तू कभी देसी नाचा है। वह अंग्रेज कहता व्हाट देसी। फिर क्या वह दोनों सारे अंग्रेजियों को देसी डांस दिखाते हैं। ये गाना आपने भी सुना होगा दोस्तों, आजा नचले। इसके डांस स्टेप बहुत धमाकेदार है। मैं कुछ स्टेप आपको दिखाता हूँ। आखिर में सारे ब्रिटिश अंग्रेज हार कर लोटपोट हो जाते हैं और अंत में अख्तर और राजू ही बचते हैं। राजू देखता है कि जेनी अख्तर की जीत की दुआ करती है और वह जानबूझकर हार जाता है और अख्तर को जिता देता है क्योंकि जेनी अख्तर को पसंद करती है। राजू अख्तर को अपनी पीठ पर बैठाकर लेकर जाता है कि तभी जेनी गाड़ी को लेकर वहां आ जाती है और कहती है कि मैं मार्केट की तरफ जा रही हूँ, आप मेरे साथ चलो। और अख्तर से कहती है कि आप किसी दिन मेरे घर कॉफी पीने आना। यह सुन
सुनकर तो वह शौक हो जाता है कि आज वह दिन आ ही गया जब मैं इस ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर जाऊंगा। वह जेनी के साथ जाता है कि राजू को वह पेंट अख्तर के नाखून पर मिलता है, जो पेंट उसने लच्चू के नाखून पर देखा था। वह अपने चाचा को लेकर अख्तर के घर के पास उसे ढूंढता है कि आखिर वह उसे पकड़ लेते हैं, लेकिन वह बहुत मार खाने के बाद भी मुंह नहीं खोलता है और राजू उसके घुटनों को मार मार कर तोड़ देता है, लेकिन वह कुछ नहीं बताता। दूसरी तरफ जेनी अख्तर को ब्रिटिश राज्य में लेकर जाती है, जहाँ के 2 दरवाजे को पार करना बहुत ही मुश्किल है। जेनी उसे महल में लेकर जाती है कि ऑफिसर रोबोट उसे रोक लेता है, लेकिन जेनी रोबोट से कहती है कि ये मेरा दोस्त है और आज ये मेरे साथ आया है, समझे। जेनी अख्तर को अपने कमरे में कमरा दिखाती है और कहती है कि बाहर जो हुआ उसके लिए मुझे माफ करना, और वे दोनों जाकर बात करते हैं कि अख्तर को अपनी बहन की आवाज आती है। वह जेनी से कहता है कि क्या आप मुझे कुछ खाने को देंगी। खाने के लिए लेने जाती है कि अख्तर अपनी बहन को ढूंढने निकल जाता है और अपनी बहन को ढूंढ लेता है और उससे मिलता है। वह कहती है कि मुझे यहाँ से घर ले चलो मेरे भाई। वह कहता है कि मैं तुम्हें अभी नहीं ले जा सकता, लेकिन वह जिद पकड़ लेती है। वह कहता है कि मेरी बहन धीरे बोल, कहीं किसी ने सुन लिया तो सब मारे जाएंगे। वह उसे एक गीत के द्वारा समझाता है कि तभी रोबोट वहां आ जाता है, लेकिन वह उससे अपने आप को छुपा लेता है और अपनी बहन से कहता है कि मैं तुम्हें लेने बहुत जल्दी आऊंगा। वहां से कहकर चला जाता है। अपने साथियों से कहता है कि हमला करने का वक्त आ चुका है दोस्तों, अब मल्ली को सामने से लड़कर लेके जाएंगे। दूसरी तरफ मूवी के एक और कैरेक्टर से मिलाया जाता है जिनका नाम सीता होती है, जो राम के इंतजार कर रही होती है कि कब आएगा, और उनका दिया हुआ आधा लॉकेट को देखती है जिसका आधा हिस्सा राम के पास है। कुछ लोग सीता के पास आते हैं और कहते हैं कि क्या राम कुछ खबर आई। वह मना कर देती है। वह लोग कहते हैं कि 4 साल हो गई हैं, कहीं वह हमें और अपना वचन तो नहीं भूल गया है। वह सब लोग आपस वापस चले जाते हैं। दूसरी तरफ लच्चू को रात के वक्त एक सांप दिखाई पड़ता है। वह उसे अपने पास बुला लेते हैं। जैसे वह सांप उसे डंक मारता है, वह उसके पकड़ लेता है कि राजू। सांप उसे डंक मारता है कि वह उसे पकड़ लेता है कि तभी राजू वहां आ जाता है और उसके भाई का पता पूछता है और उसे उस गले में वैसा ही ताबीज मिलता है जैसा ताबीज अख्तर के गले में देखा था। वह समझ जाता है कि तभी लच्चू उस पर सांप से वार कर देता और कहता है कि ये सांप 1 घंटे में तुम्हारी जान ले लेगा, क्योंकि सांप जहर का इलाज तो इन अंग्रेजों के पास भी नहीं है। राजू लच्चू की रस्सी काट देता है और उसे जाने देता है। राजू वहां से निकलकर अख्तर के पास जाता है कि लेकिन उस पर सांप का असर हो जाता है। दूसरी तरफ अख्तर जश्न ने हमले की करने की तैयारी कर लेता है। राजू उसे देख लेता है, लेकिन सांप के जहर के कारण वह बोल नहीं पाता, लेकिन अख्तर उसकी सांस को पहचान लेता है और उसके पास आता है। अख्तर समझ जाता है कि इसे सांप ने काटा है। वह उसका इलाज करता है और अपना शक्ति ताबीज राजू को पहना देता है और सांप का जहर निकल जाता है और उसे आराम करने के लिए लेटा देता है। वह हमले के लिए जाता है कि राजू उसका हाथ पकड़ लेता है। फिर अख्तर राजू को सब सच सच बताता है कि मेरा नाम अख्तर नहीं भीमा है, मैं हिंदू हूँ और मैं अपनी बहन को छुड़ाने के लिए आया हूँ। मैं तुम्हें खतरे में नहीं डालना चाहता हूँ, तुम्हारे मेरे भाई हो। राजू उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वह सांप के जहर के कारण उसे रोक नहीं पाता है और वह अपने साथियों के साथ ब्रिटिश दरबार के पास पहुंच जाता है और दरवाजा खुलने का इंतजार करता है। दूसरी तरफ राजू को होश आता और वह समझ नहीं पाता है कि उसे क्या करना है कि तभी उसे अपने बाबा को दिया वादा याद आता है, जिसके लिए उसने ब्रिटिश फौज ज्वाइन की थी और उनका सपना पूरा करने के लिए ऑफिसर बना। राम अख्तर उस भीमा को रोकने के लिए निकल पड़ता है। दूसरी तरफ सिग्नल मिलते ही ब्रिटिश महल पर हमला कर देते हैं अपने साथी जंगली जानवरों के साथ, जिनका शिकार आज तक ये ब्रिटिश लोग करते आए थे। आज इनका शिकार ये जंगल के जानवर करते हैं। ये सीन बहुत ही मजेदार होता है। शेरों के बीच असली शेर होता है और जिसे रोकने वाला कोई नहीं होता है। भीमा जेनी को गाड़ी में बिठा देता है और वहाँ से निकाल देता है। मल्ली भीम के पास आती है कि रोबोट उसे रोक लेता है, बल्कि उसे दरबार के पीछे बंद कर देता है और चाबी अपने पास रख लेता है। फिर रोबोट की ऐसी उपाय होती है कि आप लोग देखकर ही अंदाजा लगा सकते हैं कि इसका क्या हुआ होगा। भीमा रोबोट से चाबी लेता है और मल्ली को लेने जाता है कि तभी ऑफिसर राम वहां जाता है और उसे रोकता है, लेकिन भीमा कहाँ रुकने वाला था। राम उसके हाथ में हथकड़ी लगाता है। भीमा कहता है कि राजू मैं अपनी बहन को ले जाने के बाद खुद को तुम्हारे हवाले कर दूंगा, लेकिन वह उसकी एक नहीं सुनता है और उस पर वार कर देता है। अख्तर से दरवाजे की चाबी एक गड्ढे में गिर जाती है और दोनों के बीच फाइटिंग सीन शुरू हो जाता है। यह सीन बहुत ही शानदार था और इन दोनों के बीच काफी देर तक फाइट चलती है, क्योंकि दोनों ही योद्धा पावरफुल थे और कोई हार मानने वाला नहीं था कि शेर राम पर हमला करता है। ये सीन बहुत ही जानदार था और इसी वक्त भीमा महल पर चढ़ जाता है और राम उसे देख लेता है। वह मल्ली के पास जाता है कि तभी राम वहां आ जाता है और उसे रोक लेता है और कहता है कि भीमा यदि तुमने हार नहीं मानी तो मल्ली मारी जाएगी, क्योंकि गवर्नर स्कॉट मल्ली पर बंदूक तान कर खड़ा था। वह उसकी जान लेने वाला ही था कि भीमा को गिरफ्तार कर लिया जाता है और जेल में डाल दिया जाता है और राम को स्पेशल ऑफिसर का
ओहदा दिया जाता है। उसे बंदूक हथियार सप्लाई करने का पद मिल जाता है, जिसके लिए उस ब्रिटिश सरकार में काम किया था। और उस वक्त को याद करता है जब उसके बाबा ब्रिटिश सरकार के खिलाफ लोगों को तैयार करते थे, जिनके पास थोड़े ही हथियार थे लेकिन हौसला बड़ा था। उसके सिपाही उससे कहते हैं कि आप हमें गोली कब चलाने को देंगे। वे कहते हैं कि आप इस गोली की कीमत जानते हो, ये बाजार में 15 रुपए की मिलती है। लेकिन एक गोरे ने इसकी कीमत एक इंडियन आदमी से कहीं ज्यादा बताई है। उसने एक इंडियन को कभी बंदूक से नहीं मारा था। वह कहते हैं कि इस गोली की कीमत इंडियन आदमी से कहीं ज्यादा है, और वह उस व्यक्ति को एक हथौड़े से पीट पीट कर मार देता है। अगले दिन राम का चाचा वहाँ आता है और कहता है कि बाबा तुम यहाँ क्रांति चला रहे हो और मुझे वहाँ ब्रिटिश सरकार की नौकरी करने भेज दिया है। वह कहते हैं कि उनकी हर खबर पर नजर रखना जरूरी है, इसलिए तुम्हें वहाँ भेजा है। एक दिन वह बंदूक चला सिखाते हैं कि राम बंदूक को सही से नहीं पकड़ पाता और वह देखते हैं कि उसकी छाती जली हुई है। वह कहते हैं कि ये क्या। वह बताता है कि बाबा मैंने तुम्हारी बंदूक चलाई है। वह उसे मारते हैं कि तभी सीता वहाँ आ जाती है और कहती है कि बाबा राम निशाना बहुत अच्छा लगाता है, और वह उन्हें उसका निशाना दिखाती है। वह कहते हैं कि तूने इसे इस पत्थर से लगाया था। वह मना करता और कहता है कि बाबा इसने उस पहाड़ी से लगाया था। बाबा राम को देखकर बहुत खुश होते हैं कि अपने घर की तरफ आते हैं। सरकार उन पर हमला कर देती है। वे सब वहाँ से बचकर भागते हैं, लेकिन राम अपने बाबा के लिए गोलियां लाता है क्योंकि उनकी गोलियां खत्म हो गई थी, और लड़ाई के दौरान उनकी गोली उंगली पर गोली लग जाती है, जिससे वह बंदूक नहीं चला पाते हैं। राम का भाई और माँ जंग में मारे जाते हैं। बाबा राम के निशाना लगाने को कहते हैं और निशाना इतना तेज होता है कि ब्रिटिश सरकार उसका सामना नहीं कर पाती है। थोड़ी देर में वह सब वहाँ से भाग जाते हैं। उसके बाबा उससे कहते हैं कि यदि हर हाथ में हथियार होगा तो ये गोरे ऐसे ही भारत छोड़ जाएंगे, और वह राम से कहते हैं कि मुझे वादा कर राम कि एक दिन हर हाथ में हथियार होगा, फिर अपना देश आजाद होगा। के साथ राम सीता को पत्र लिखता है कि मुझे हथियार सप्लाई की जिम्मेदारी मिल गई है, लेकिन इसके लिए मैंने अपने सबसे अच्छे दोस्त की जान को दांव पर लगाया है। क्या ये सही है? क्या तुम मेरे साथ हो सीता? ऑफिसर राम गवर्नर स्कॉट से मिलते हैं, जो उससे बहुत खुश होते हैं। वह राम से कहते हैं कि तुम्हें इसे ऐसी सजा देनी है जिसे कोई दोबारा ऐसी गलती ना करे, लेकिन लेडी स्कॉट कहती है कि मुझे उसे अपनी आंखों से लहू लोहान होता देखना चाहती हूँ। पूरी दिल्ली में ढोल बजवा दिया जाता है कि कल भीमा को सजा दी जा रही है, सब लोग आकर देखना। भीमा को सजा के लिए लाया जाता है। ऑफिसर राम भीमा के गवर्नर के सामने घुटने टेक कर माफी मांगने को कहते हैं, लेकिन वह नहीं मानता है और मजबूरन राम को उस पर चाबुक चलाना पड़ता है और उसकी जंजीर खींचकर उसे झुका देता है। लेकिन लेडी स्कॉट उसके घुटनों को देख लेती है जो जमीन से नहीं छुए थे, और वह राम को एक नया कांटेदार चाबुक देती है जो किसी लकड़ी को भी खाल उधेड़ लेता है। उससे भीमा पर वार किया जाता है जो उसके जिस्म से खाल उतार लेता है, और उसका ये खून लोगों के चरणों तक जाता है, जिससे एक हवा चलती है और एक गाना गाता है जिससे वहाँ के लोगों में क्रांति का जोश आता है। और भीमा पर चाबुक का कोई असर नहीं होता है और जनता का आक्रोश ब्रिटिश सरकार पर पड़ता है, जिसे रोकने के लिए और पुलिस फोर्स को बुलाया जाता है। भीमा को जेल में शिफ्ट किया जाता है। रात के समय राम उसी जगह पर आते हैं जहाँ उन्होंने भीमा को कोड़े मारे थे कि उसके चाचा उसके पास आते हैं और कहते हैं कि आज से 2 दिन बाद हथियार की सप्लाई करने के लिए तुम्हें चुना गया है। राम अपने चाचा से कहते हैं कि पहले मुझे भीमा को छुड़ाना है। मुझे लगता है कि आजादी के लिए किसी को भी फांसी पे चढ़ाया जा सकता है, लेकिन भीमा को नहीं। उसके एक गीत ने लोगों को हथियार बना दिया है। वह एक ज्वालामुखी है। उसके चाचा उसे समझाते हैं कि इसमें बहुत रिस्क है, तुम्हारी जान भी जा सकती है, लेकिन वह किसी की नहीं सुनता और कहता है कि दोस्ती में जान जायज है। और गवर्नर से जाकर मिलता है और कहता है कि यदि भीमा को लोगों के सामने मारा तो इसकी मूर्ति बनाकर पूजेंगे, इसलिए इसे नदी के किनारे मार कर वहीं वहां दिया जाएगा, और वो भी उसकी बहन की आंखों के सामने। राम बंदूक में से बारूद निकाल देता है ताकि भीमा को भागने में आसानी हो। वह मल्ल को लेकर जाता है कि स्कॉट गवर्नर से हाथ मिलाने में स्कॉट के हाथ पर बंदूक का मसाला लग जाता है और वह समझ जाते हैं कि। और दूसरी तरफ राम का चाचा भीमा को एक प्लेट दे देता है। राम मल्ली को लेकर जाता है कि स्कॉट उस पर बंदूक चला देता है, जिससे उसकी गाड़ी ब्लास्ट हो जाती है और उसकी पीठ पर एक लकड़ी धंस जाती है, जिससे वह घायल हो जाता है। वह मल्ली को जंगल की तरफ भेज देता है और सही से लड़ नहीं पाता है कि दूसरी तरफ भीमा अपनी रस्सी काट लेता है और वहां से भाग निकलता है। सिपाही उस पर बंदूक चलाते हैं, लेकिन वह काम नहीं करती है क्योंकि राम ने उन्हें पहले ही खराब कर दिया था। राम हिम्मत करके मल्ली के पीछे लगे सिपाहियों को रोकता है। आखिर में मल्ली और भीमा मिल जाते हैं कि एक सिपाही भीमा को मारने वाला होता है कि राम उसे देख लेता है और उस पर बंदूक से भीमा को ऐसा लगता है कि जैसे वह उस पर गोली चला रहा है, और वह उसके ऊपर एक लकड़ी मारता है और अपनी बहन मल्ली को लेकर वहां से चला जाता है। और राम उसी वक्त को याद करता है जब वह सीता को छोड़कर जाता है और उसे अपने गले के लॉक को आधा हिस्सा सीता को और आधे हिस्से खुद रख लेता है, और अपने गांव वालों से कहता है कि मैं माँ गोदावरी की कसम खाता हूँ, मैं हथियार लेकर ही आऊंगा। और ब्रिटिश सरकार उसे बंदी बना
लेती है और उसे हाथ पैर तोड़कर 2x4 के गड्ढे में घेर दिया जाता है। दूसरी तरफ भीमा को पकड़ने के लिए चारों तरफ ब्रिटिश फोर्स को फैला दिया जाता है। ब्रिटिश फोर्स उसे ढूंढने के लिए हाथरस के लिए निकलती है। वह सब सीता के घर में आकर रहते हैं कि तभी पुलिस फोर्स वहां आती है कि सीता उनसे कहती है कि हमारे यहाँ एक औरत को चेचक फैल गया है। ये सुनकर पुलिस वहां से चली जाती है। फिर सीता उन सबको खाना खिलाती है। सीता भीमा को बताती है कि मेरे पति का नाम राम है, वे ब्रिटिश पुलिस ऑफिसर हैं। भीमा सीता के गले में राम का लॉकेट देखकर समझ जाता है। वह उसे बताती है कि वह सिर्फ हथियारों के लिए पुलिस फोर्स में है। उसकी सारी कहानी बताती है कैसे उसने अपने माँ बाप भाई और अपने गांव वालों को खोया है और उन हथियारों मिलने वाले थे कि उसके लिए उन्होंने अपने सबसे अच्छे दोस्त को पकड़वाया, लेकिन इससे वे बहुत टूट गए थे और उन्होंने वादा किया कि वे उसे छुड़ा कर रहेंगे और उन्होंने उसे छुड़ा भी लिया था, लेकिन वे इस छुड़ाते वक्त खुद पकड़े गए। 2 दिन बाद उनकी फांसी है। मैं उनका पार्थिव शरीर को ले जाने के लिए आई हूँ। भीमा सीता को वचन देता है कि राम को लेकर ही आऊंगा और वह तभी राम को लेने निकल जाता है। भीमा जैनी से मिलता है और अपने दोस्त को ढूंढ लेता है, लेकिन निकालते वक्त सिपाही वहां आ जाते हैं और यह सीन बहुत ही धमाकेदार था। ब्रिटिश टांग तोड़ देते हैं और भीमा अपने कंधों पर लेकर सिपाहियों से लड़ता है और वह उनसे बचता हुआ बाहर निकल आते हैं और भीमा जंगल में राम का इलाज करता है और उसे झंडे से कपड़े श्री राम के पहनाता है और आराम करने के लिए लेटा देता है और वह पानी लेने के लिए जाता है कि जहाँ पर ब्रिटिश फोर्स उसे घेर लेती है और वह उस पर गोली चलाने वाली होती है कि तभी राम अवतार में धनुष बाण के साथ आते हैं और ये सीन इस मूवी का बेस्ट सीन है। यह दोनों मिलकर उन सब की छुट्टी कर देते हैं कि ये और इन्हें रोकने के लिए गवर्नर और सिपाही भेजता है, लेकिन इस बार ये भागते नहीं बल्कि इन सब की छुट्टी कर देते हैं और फिर ब्रिटिश साम्राज्य की तरफ निकल पड़ते हैं। भीमा अपनी बाइक को हवा में उड़ा देता है और राम उसमें चलती आग से निशाना लगाकर उसे उड़ा देता है। फिर बाइक हथियारों के गोदाम में जाकर गिरती है, जिससे पूरा महल राख में बदल जाता है और स्कॉट की पत्नी लेडी स्कॉट की मौत हो जाती है। स्कॉट उन पर वार करता है कि भीमा हथियार को लेकर आता है और राम कहता है कि ये गोली बहुत कीमती है, इसने 7 समुंदर पार से मंगाई है, अपने दिल में संभाल के रखना। वह गोली उसके दिल में डाल दी जाती है और स्कॉट की मौत हो जाती है। भीमा राम को सीता से मिलाता है और हथियारों को लेकर अपने गांव पहुंच जाता है। भीमा और चैनी को एक दूसरे से मिलते हैं और दोस्तों यहाँ पर ये मूवी समाप्त हो जाती है। यदि मूवी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।